अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमजा बिलाल और आप देख रहे हैं गेट रियलिटी। तेहरान के बीचों बीच सड़क पर ट्रैफिक रवां दवां थी। ईरानी जनरल सुकून से अपने बेडरूम में सो रहा था। रडार्स खामोश थे, एयर डिफेंस मुकम्मल तौर पर चुप और पूरा मुल्क गहरी नींद में। लेकिन उसी लम्हे ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मोसाद का खुफिया ड्रोन बेस एक मोहलिक हमले की तैयारी मुकम्मल कर चुका था। जी हाँ, ये एक लम्हा फिक्रिया है कि मोसाद का नेटवर्क किस हद तक मजबूत है कि ईरान के दारुल हुकूमत में ही मोसाद इसराइली ड्रोन तैयार कर रहा था। फिर जब पूरा शहर सो रहा था तो अचानक से ड्रोन हमला शुरू हुआ। ये ड्रोन इसराइल से नहीं बल्कि ईरान के अंदर से ही उड़ते थे, शहरी इमारतों, बंद गाड़ियों और घरों से रिमोट तरीके से। और निशाना ईरान के S-300 यानी ईरान के अंदर ही दुश्मन मौजूद था। लॉन्चेस, फ़ज़ाई दिफा, रेडार्स, मिसाइल साइट्स और फिर एक बेडरूम में मिसाइल को आकर जनरल को खाकस्तर कर गया, जैसे किसी ने अंदर बैठकर लोकेशन दी हो। इसके अलावा 2 मजीद जर्नल्स और 6 कीमती साइंसदान कामयाबी से निशाना बनाए गए। 13 जून को इसराइल का हमला सिर्फ एक हमला नहीं था, ये ईरान की सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और फ़ज़ाई दिफा की मुकम्मल नाकामी का ऐलान था। इसके पीछे था मोसाद का वो नेटवर्क जो बरसों से ईरान के अंदर काम कर रहा था, मगर ईरान को कानो कान खबर ना हुई। आज की वीडियो में पर्दा उठाएंगे कई बड़े राजों से और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसराइल का हमला इतना मौसर और खामोश कैसे रहा। तेहरान के करीब खुफिया ड्रोन बेस किसने कायम किया? ईरान की इंटेलिजेंस ये सब पकड़ने में नाकाम क्यों रही? आखिर ईरानी फ़ज़ाई दिफा कैसे चंद लम्हों में तबाह हो गया? क्या ईरान के अपने लोग ही गिरदारी पर उतर आए थे? ईरान के जनूबी तेहरान के करीब एक आम से रिहायशी इलाके में मोसाद और IDF ने मिलकर एक खुफिया ड्रोन बेस कायम किया। ये बेस किसी फौजी कंपाउंड में नहीं बल्कि आम शहरी इमारतों, बंद गाड़ियों और दुकानों के अंदर कायम किया था ताकि कोई शक ना हो। फिर इन इलाकों से इसराइल के धमाकेदार कामकाजी ड्रोन्स रिमोट तरीके से असफाजाबाद के मिसाइल लॉन्चेस और SAM बैटरीज पर फायर किए गए और यहाँ से ही तेहरान में मौजूद ईरान के एयर डिफेंस रडार पर भी खुदकुश ड्रोन हमले हुए और ये तमाम सिस्टम नाकाम बना दिए गए। बस यही वो लम्हा था और यही वो मोसाद का खुफिया बेस था जिसने ईरान की फ़ज़ाई दिफाई छत को मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख दिया और इसराइल को खुला मैदान दे दिया। ड्रोन्स आम नहीं थे, ये खुदकुश ड्रोन थे, GPS गाइडेड प्रिसीशन से हमला करते थे। साथ ही स्पाइक मिसाइल और ख़ास तकनीक के तहत ऐसे मिसाइल भी फायर किए गए जो बिल्कुल उस कमरे में जाकर लगे जहां ईरानी जनरल सो रहा था। ये हमला दमिश्क और बगदाद के ऑपरेशंस के साथ हम आंगन थे ताकि ईरान एक तरफ मुतवज्जा हो और मोसाद अपना असल वार तेहरान में करे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ईरान की तो अपनी इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फिर ईरान की खुफिया एजेंसियों को क्यों पता ना चला कि इनके दारुल हुकूमत में ही मोसाद का बड़ा बेस बन चुका है? ईरान की इंटेलिजेंस MOIS, IRGC का सिक्योरिटी नेटवर्क या पासदार इन सब से बेखबर रहे, क्योंकि ये बेस मुकामी ईरानियों के जरिए चल रहा था जो माली या डिजिटल तौर पर मोसाद से जुड़े हुए थे। जब बेस की तस्वीरें सामने आई तो ईरान के इंटेलिजेंस एहलकार भी हैरान रह गए। ये सब उनकी नाक के नीचे हो रहा था और इन्हें हवा तक न लगी। ईरान के अंदर से होने वाले इसराइली हमलों ने ईरान को कितना नुकसान पहुंचाया, तो आइए देखते हैं। ईरान के 100 से ज़्यादा दफाई अहदाफ सिर्फ 24 घंटों में मुतासर हुए। S-300 लॉन्चेस और सरफेस टू सरफेस मिसाइल साइट्स और SAM बैटरीज और अहम रडार्स तबाह हो गए। ईरानी एयर डिफेंस नेटवर्क इस कदर कमज़ोर निकला कि इसराइल के हमले किसी रुकावट के बगैर मुकम्मल हो गए। हमलों के बाद इसराइल ने इस खुफिया बेस को या तो फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया या उसे मुकम्मल गायब कर दिया। ईरान को कोई गिरफ्तारी, कोई मलबा, कोई सबूत ना मिला। ये स्टिल्थ ऑपरेशन इतना शफाफ था कि ईरान को अब तक समझने से कासिर है कि हुआ क्या है। 13 जून के हमले ने दुनिया को दिखा दिया कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, मालूमात और हिकमत अमली से जीती जाती है। ईरान का दुश्मन अब अंदर ही मौजूद है और ये सबसे ख़तरनाक दुश्मन होता है। क्या ईरान अब बेदार हो चुका है? क्या मोसाद का ये नेटवर्क अभी भी फॉल है या ये सिर्फ एक आगाज़ था बड़ी जंग का? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्या ईरान अपने ही लोगों पर एतबार खो चुका है? क्या आने वाले दिनों में ईरान का रद्द अमल मज़ीद ख़तरनाक हो सकता है? इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।